स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 में एनामोलस प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ऑक्सीजन एनामोलस प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है। सबसे पहली बात देखो, इस ग्रुप में एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, तो हम उसका रीज़न देखें कि ऐसा क्यों होता है कि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखो, सबसे पहले इस ग्रुप में सबसे ऊपर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलरियम और फिर पोलोनियम आता है। ड्यू टू हैविंग वेरी स्मॉल साइज, ऑक्सीजन की साइज बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो स्मॉल साइज के कारण, स्मॉल साइज पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है। तो ड्यू टू हैविंग हाई, सबसे पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस ग्रुप में हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और लास्ट अगर हम देखें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इन कारण से ऑक्सीजन जो है वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन के एनामोलस प्रॉपर्टी का रीजन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो है वो गैस डाई एटॉमिक है। पहला डाई एटॉमिक, लेकिन इसके नीचे जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, S8, Se8, ये पॉली एटॉमिक है। क्यों है इसका रीजन पूछा जाता है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक और सल्फर और सेलेनियम और ये सब पॉली एटॉमिक है, मतलब 8-8 एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। तो आपसे इसका रीज़न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, और सल्फर एटम में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहाँ होगा, मल्टीपल बॉन्ड जहाँ होगा, वहाँ कैटेनेशन टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो हम भी यहाँ ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं होने के कारण या ख़त्म हो जाने के कारण, डबल बॉन्ड के कारण ये डायो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, यानी और ऑक्सीजन एटम से लिंकेज नहीं करता है। लेकिन सल्फर, सेलेनियम और इनको देखें, इसको सल्फर और सेलेनियम में यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही बनता है। और सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट कैटेनेशन टेंडेंसी रखते हैं, अपने ही एटम से सेल्फ लिंकिंग करते हैं। तो आपको यहाँ एनामोलस प्रॉपर्टी समझ में आई होगी ऑक्सीजन और सल्फर को लेके। ठीक है, अब दूसरी एनामोलस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये है, देखिए अगली एनामोलस प्रॉपर्टी में चले तो अगली एनामोलस प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन गैस, सल्फर सॉलिड। ऑक्सीजन गैस इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स ही रखता है, और डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स बहुत वीक है, इसलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। लेकिन सल्फर की साइज बड़ी होने से, जब एटम्स और सल्फर S8, इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने से इसका एक तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है, दूसरा ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी इंक्रीज होता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के पास में आने लग जाते हैं। तो ये रीज़न आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक भी है, ऑक्सीजन गैसियस फेज में भी है, इसके रीज़न क्या है। अब आती है ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसका रीज़न क्या है। तो देखो, मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात करें तो गुड मेटल्स वो हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है,
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो है उसकी साइज स्मॉल होने के कारण इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती है, इसीलिए जो है इनका कैरेक्टर नॉन मेटेलिक होता है। फिर ऑक्सीजन के एनामोलस प्रॉपर्टी देखें तो ऑक्सीजन दो ही वैलेंसी शो करती हैं, -2 एंड +2। देखो आज हम सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ऑक्सीजन को ही लेके डिस्कस करूंगी। जैसे ऑक्सीजन के बारे में मैंने बोला कि ऑक्सीजन सिर्फ दो ही वैलेंसी शो करते हैं, -2 एंड +2। तो इसका रीजन भी आपको पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4 है ना। 2d ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है। तो s में 2 और p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। तो देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए इसके पास में तो ये शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो जाते हैं तो ये शो करता है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +4 और +6 शो करने के लिए डी ऑर्बिटल एब्सेंट हो प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि डी ऑर्बिटल होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे और तभी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ऑक्सीजन में सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो ये ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो गई। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है उसका रीजन आपको, भाई ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है लेकिन सल्फर में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसका रीजन अगर आपसे पूछे तो डबल बॉन्ड तब बनता है जब p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 2p ऑर्बिटल और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ये स्मॉल साइज के हैं और स्मॉल साइज के होने के कारण ये साइड वाइज प्रॉपर्ली ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन ये है। लेकिन सल्फर में अगर हम कहें कि सल्फर डबल बॉन्ड बनाए क्यों नहीं बनाता, तो सल्फर में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3p, और 3p का साइज बड़ा होने के कारण ये प्रॉपर्ली ओवरलैपिंग नहीं कर पाते और मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये समझ गए होंगे आप कि ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनता है और सल्फर में क्यों नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की, दैट इज डाईऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन बनाने की प्रिपरेशन, ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाई ऑक्सीजन, और फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन की बात करें तो पहली लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताती हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड को आप गर्म करो, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो देखो पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं, गर्म करने से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और साथ में बनता है ऑक्सीजन। लेकिन ये इतनी स्लो रिएक्शन है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम यहाँ एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस किया जा सकता है। समझ में आया आपको। तो लैब में जब बनाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्लोराइड और थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला के हीट करते हैं, हीट करने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये हुई फर्स्ट प्रिपरेशन आपकी बनाने की। दूसरी अगर हम प्रिपरेशन बोलें तो दूसरी प्रिपरेशन है कि आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको पता है हाइड्रोजन भी बनेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, तीसरा है मेटलिक ऑक्साइड को हीट करो तो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में मेटलिक ऑक्साइड है, मर्करी ऑक्साइड HgO, तो अगर ये इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये कई प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है। मेटलिक ऑक्साइड अगर
स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा हीट करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो यहाँ तक ऑक्सीजन बनाने की प्रिपरेशन आपके सामने है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी कराया है, हमने मेटेलिक ऑक्साइड को हीट भी किया है, जैसे मान लो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, उससे भी बना सकते हैं, जैसे Pb3O4, इसको भी हीट करोगे तो भी ऑक्सीजन बन जाएगा, 3Pb+O, इससे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो ये आपके प्रिपरेशन हो गई ऑक्सीजन बनाने की। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन देखो वाटर में बहुत कम सॉल्यूबल है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है तो ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑक्सीजन वाटर में बहुत स्लाइटली सॉल्यूबल है, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये है आपका 55 केल्विन, और अगर हम लिक्विफिकेशन देखें कि किस टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो जाती है तो ये है 90 केल्विन, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई कि ऑक्सीजन वाटर में कम ही सॉल्यूबल होती है, इसीलिए पॉल्यूटेंट अगर वाटर होगा तो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन को खत्म कर देगी। वहाँ पे पॉल्यूशन वहाँ पे ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसलिए एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है बेटा। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज कि ऑक्सीजन क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। देखो अगली प्रॉपर्टीज की हम बात करूं तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखूं मेटल से, तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड Na2O, ठीक है। कोई सी भी मेटल समझ लो आप, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रिपरेशन अगर हम देखें कि नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो नॉन मेटल मान लो सल्फर है, कार्बन है, उनसे रिएक्ट कर दी, जैसे मान लो सल्फर से रिएक्ट कर दी तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक, देखो मेटल से रिएक्ट करेगी तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी, नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिएगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस चाहिएगी, तब वो जाके रिएक्शन हो पाएगी। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो देखो HCl रिएक्ट विद O2, ये क्लोरीन बनाने की प्रिपरेशन है, आपको मैं बता दूं तो ये क्लोरीन बनेगा आपका, वाटर बनेगा ऑक्सीजन से और साथ में क्लोरीन गैस लिब्रेट। तो क्लोरीन बनाने का ये डेकन प्रोसेस है, जिसमें HCl की ऑक्सीजन मतलब एसिड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म वाटर एंड Cl2 गैस, HCl रिएक्ट करता है। तो ये डेकन प्रोसेस से हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अच्छा, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या होगा, तो देखो आपको भी पता है कंवेंशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आपके सामने है, आपने पढ़ा कि जैसे मीथेन है, मीथेन को मैं बर्न करूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बनता है, और रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 प्लस 2H2, तो ऑक्सीजन से और साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो कंबशन अगर करना है, हाइड्रोकार्बन्स को अगर बर्न करना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो CO2 बनाएगी, वाटर बनाएगी और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपको हीट प्रोड्यूस होने का कारण मैंने बता दिया ऑक्सीजन को बर्न करने के बाद में। अब आता है ऑक्सीजन की और क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनॉक्सिया की प्रॉब्लम आ जाती है, और ऑक्सीजन ये गैस जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी गैस है, ठीक है। अब आता है कि यूजेस, तो यूजेस मैं बता दूं
जैसे वेल्डिंग करते हैं तो आपके पास में ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस से दो मेटल्स को जोड़ सकते हैं, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस से वेल्डिंग की जाती है। दूसरा, मेटलर्जी प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मेटलर्जी प्रोसेस में इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना है, जैसे मान लो कुछ वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, जैसे मान लो सल्फर है, फॉस्फोरस है, आपको बताएं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और बनाती है SO2 और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, डेकाऑक्साइड। ये वॉलेटाइल कंपाउंड है जो हीट करने से रिमूव हो जाते हैं। तो मेटलर्जी में इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराना हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उसके बिना ही काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड जो लार्ज नंबर में बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लोरीन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब गैसेस जो लार्ज प्रोडक्शन करना हो तो ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आपको यहाँ आज ऑक्सीजन का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, एनामोनस प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ में आई होगी, और ऑक्सीजन को लेके उसको बनाने की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप समझ गए होंगे। थैंक यू बेटा।